हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल है? आइए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हम 14 पार्ट्स लेकर आए हैं। 14वां भाग यह भाग है आपका कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय a current loop in uniform magnetic field, है ना। करंट एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोला जाता है कि टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, ठीक है। देखिए, एक लूप है, वह सर्कुलर भी हो सकता है। एक लूप मैंने बनाया था, किधर गया, दिखाता हूं आपको एक लूप। ये देखिए, लूप सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर। तो मैंने रेक्टेंगुलर लूप ले रखा है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी एक्सिस है। इसमें जब करंट फ्लो कराया जाएगा तो आप अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड लॉ, ऑस्टेड ने बताया था कि किसी भी कंडक्टर में, लूप में, तार में करंट फ्लो कराया जाता है तो अपने इर्द गिर्द वह चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस्ड या क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक, जब इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसको जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर कोई फोर्स लगेगा, यह रोटेट करेगा, ऐसे अपने एक्सिस से रोटेट करेगा ऐसे। तो देखिए, आइए देखते हैं इमेजिंग। ये PQRS एक कैरिंग कंडक्टर लूप है, यह लूप है। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड, हमने मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया, क्रिएट किया, चाहे जिस सोर्स से भी आप तैयार, मैग्नेट को रख दीजिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड तैयार कीजिए। और इसमें जब इसको हम रखेंगे तो यह कैसा बिहेव करेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा और इधर से भी। चूंकि यह मैग्नेटिक फील्ड, जब इसमें करंट फ्लो हम कराएंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब यह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक दूसरे पर रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो यह कॉइल जो है फोर्स का अनुभव करेगा। तो हम आइए लेते हैं, कंसीडर ए rectangular loop PQRS carrying current I,
जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। करंट कौन सा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? करंट आई सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक करंट, ये एक लूप को, रेक्टेंगुलर लूप को लिया गया और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, लटकाया गया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया गया। देखिए, एक आयताकार लूप जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा। ठीक है, तो जब रखा तो यह लूप जो है कुछ फोर्स का अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस्ड फोर्स है ना, इस पर कुछ फोर्स लगेगा। तो वह फोर्स कितना होगा? लूप कितना है इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा और इस पर भी फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हमने मान लिया F1, इसको मान लिया F2 इसको मान लिया F3 और इस पर जो लगेगा इसको मान लिया हम F4। ओके F4 मान लिया। तो इस पर सबसे पहले F1 निकालते हैं। इस पर जो फोर्स लगेगा, वह फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वह फोर्स कितना होगा? ठीक है, ये हम देखते हैं। फोर्स जो लगेगा, फोर्स ऑन F1, फोर्स ऑन साइड PQ, फोर्स ऑन साइड PQ, साइड SP, SP पर फोर्स कितना लगेगा हमको ये बताइए। मान लिया ये लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई हमने B मान लिया, स्मॉल b। ठीक है, स्मॉल b मान लिया, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को मान लिया L, चौड़ाई को मान लिया स्मॉल b, है ना। तो क्या लगेगा? IBL लगेगा। क्यों लगेगा बच्चों? ये देखिए, आपने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, IL क्रॉस B है। तो I ये लेंथ, LB साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। तो ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लेंथ परपेंडिकुलर साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो LILB। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं BIL, ILB को BIL। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा इनसाइड। डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये हमने बताया था आपको। ये क्या है? फोर्स। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? करंट। ये तीनों को ऐसे रखे। देखिए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर,
ये मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, यही होता है ऐसे। तो देखिए ये करंट किधर, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, डायरेक्शन किधर, इधर, ठीक है। करंट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड। इसका क्या होगा, अंदर की ओर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अब आ जाइए F2 निकालते हैं हम। F2 फोर्स ऑन साइड PQ, PQ, E कितना होगा या कितना होगा, उसी तरह BIB, मैग्नेटिक फील्ड, करेंट और साइड, लेंथ कितना है इसका, B, ये L था तो ये भी L, ये B है तो ये भी B, ठीक है। ये कितना है, B। और इसका डायरेक्शन अब देखो कैसे होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, बोलिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इधर की ओर, ठीक है। अब देखिए करंट जा रहा है इधर, करंट कैसे करें भाई, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट हो गया, ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, तो इनवर्ड, सॉरी इनवर्ड। अब F3 फोर्स ऑन साइड, किस पर, किस पर, साइड, साइड QR, QR। E भी होगा BIL, B मैग्नेटिक फील्ड, I और L। अब देखिए करंट, करंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन किधर, आउटसाइड, क्या होगा, आउट साइड। ये हुआ करंट, ये करंट देख रहे हैं इधर से जा रहा है और नीचे की ओर आ रहा है, तो ये करंट नीचे, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये कैसा, बाहर, ठीक है, आउटसाइड। अब निकालते हैं हम F4, फोर्स ऑन साइड, कौन, RS, RS। E भी क्या होगा, BIB, लेकिन ये कैसा होगा, बोलिए, बोलिए कैसा होगा। ये देखिए करंट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होगा, ऊपर, ऊपर, ये करंट आ रहा है ना, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऊपर, ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ये दोनों, ये क्या होगा, इन आउटवर्ड, इस, ये इनवर्ड, ठीक है, ये है अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। ये इधर मैग्नीट्यूड, यहाँ देखिए ये भी बराबर और ये भी बराबर, यानी फोर्स F2 एंड F4 इक्वल अपोजिट, अपोजिट एंड लीनियर, लीनियर, कोलीनियर, एक ही लाइन पे है, लीनियर। देयरफॉर, देयरफॉर कैंसल, कैंसल टू ईच अदर, ठीक है। इसलिए एक दूसरे को यह क्या करेंगे,
कैंसिल कर देंगे, ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल। बचा क्यों? ये फोर्स और ये फोर्स, मैग्नीट्यूड, ये एक दूसरे को क्या किए? कैंसिल कर दिए, सॉरी F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब बचा कौन? F1 एंड F3। अब देखिए F1 एंड F3, F1 और F3 कैसा फोर्स है? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये भी फोर्स इक्वल और अपोजिट है, एगो उधर कर रहा है एगो इधर कर रहा है, ये भी अपोजिट है इक्वल, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? नहीं, यह क्यों नहीं कैंसिल करेगा? देखिए, इक्वल एंड अपोजिट ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, अलग अलग नहीं, सेम, चाहे सेम प्लेन मत रखिए, सेम बॉडी, सेम बॉडी, एक ही बॉडी पर कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट, है ना, डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट। यह फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है ना। और जब हम पढ़े हैं 11th क्लास में पढ़े होंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ए सेम बॉडी at a different point, then we call it couple। क्या कहते हैं? then we call it couple of force, फोर्स की जोड़ी। ये देखिए different point, then we call it couple, couple of force। क्या कहते हैं इसको हम? कपल ऑफ फोर्स, इसको फोर्स की जोड़ी, है ना। और दिस फोर्स क्रिएट टॉर्क, टॉर्क यानी टॉ, है ना। मान लीजिए कि ये सेम बॉडी है, मान लीजिए ये सेम बॉडी, एक बॉडी है, ठीक है। अब देखिए ये लेंथ, ये ब्रेथ, इधर से करंट जा रहा है, इधर से जा रहा है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ऐसे अंदर की ओर, ठीक है। इसमें करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बाहर की ओर, इसमें करंट इधर जा रहा है, ये क्या होगा? नीचे की ओर, ठीक है। ये क्या होगा? ऊपर की ओर। तो ये एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे कि कोलिनियर एक्सिस पर है कैंसिल, लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, एक इधर की ओर और ये फोर्स इधर की ओर, अगर सेम बॉडी पर दो जगह से फोर्स लगता है, ये बॉडी है सेम बॉडी पर दो जगह से फोर्स लगेगा विपरीत दिशा में, तो क्या होगा? फोर्स की जोड़ी, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो बॉडी क्या होगा? रोटेट होगा, घूमेगा। या मान लो ये फोर्स इधर है, तो ये इसको इधर और ये अंदर की ओर खींचेगा ऐसे, तो बॉडी क्या होगा? रोटेट करेगा, रोटेट, ऐसे रोटेट करेगा, करेगा या नहीं? अरे साधारण सी बात है, सब नहीं समझ रहे हो? एक फोर्स यहाँ लगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स यहाँ लगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स यहाँ लगा अंदर की ओर, एक फोर्स यहाँ लगा बाहर की ओर, तो फोर्स जब लगेगा तब बॉडी क्या होगा? अपने एक्सिस से इधर खींचे और इधर बाहर खींचे, एक दूसरे, जैसे साइकिल का हैंडल देखो, एक को इधर लेते हैं और एक इधर खींचते हैं, ये बाहर की ओर फोर्स, ये अंदर की ओर फोर्स, रोटेट हो जाता है, घूम जाता है, ठीक है। तो घूमना शुरू करेगा, या कैसा बिहेव करेगा? तो घूमना शुरू कर देगा। तो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बच्चों? बोलिए, टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस
डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये टॉर्क उत्पन्न होगा इस पर फोर्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा तो 0 होगा, नेट फोर्स 0 लगेगा, लेकिन टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क 0 नहीं होगा, ठीक है। टॉर्क 0 कभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए। कब से तन्हा घूम रहा हूं दुनिया के वीरान में खाली। चलिए नोट कर लिया आपने, रब कर दें, मिटा दें। चलिए 1 2, आइए देखते हैं। अब इस पर टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू, हमने बताया था कि फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको देखने के लिए आइए हम कॉइल के टॉप व्यू को देखते हैं। टॉप, है ना, व्यू ऑफ कॉइल, टॉप व्यू ऑफ कॉइल। मान लीजिए कि ये जो कॉइल था इसका टॉप व्यू ऐसे देखो, ऐसे, तो ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा। पहले कैसे था? थोड़ा सा रोटेट किया हुआ, ऐसे था, थोड़ा सा रोटेट ऐसे किया हुआ, है ना। पहले टॉप व्यू को हम देखते हैं। देखिए पहले क्या था? कॉइल ऐसे था, जब मूव किया तो क्या हो गया? ये कॉइल हो गया ऐसे, ऊपर से, ये ऊपर वाला, है ना, ऐसे मुड़ गया। इमेजिंग करो, ठीक है। तो इस पर फोर्स जो लग रहा है कैसे? ऐसे, ठीक है, या लगाओ ऐसे। और इस पर फोर्स कैसा लग रहा है? ऐसे, ठीक है। ये इधर की हो। अब देखिए इसका ये कितना था? B, पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना था? B है। अब एक चीज बताओ, एरिया वेक्टर क्या है? ये प्लेन है ना, ये कॉइल, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे, यहाँ रखें, क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ रखें परपेंडिकुलर, यहाँ रखें परपेंडिकुलर, यहाँ रखें परपेंडिकुलर, जहाँ भी रखेंगे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब मान लो कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन? ये है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एरिया वेक्टर थीटा, अगर ये थीटा, तो और ये कितना होगा? ये 90 होगा। ये थीटा तो ये कितना? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? ये बता। मान लिया कि ये x है, मान लिया x है, तो देखिए तो ये तीनों मिलाकर कितना होगा? 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, तीनों को मिला के 180। ये कितना हुआ? 180 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल, x इज इक्वल टू इधर गया तो क्या होगा? थीटा। तो ये थीटा, ये 90 है, ये 90, ठीक से समझना, यहीं पे इमेजिंग ठीक से है। ये 90 डिग्री एरिया वेक्टर के साथ, ये एरिया वेक्टर, ये देखो, ये इसका परपेंडिकुलर, अगर ये ऐसे है, अगर ये रोटेट भी करता ऐसे भी ले जाएं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर। ऐसे भी रखें तो परपेंडिकुलर, ऐसे भी ले जाएं तो परपेंडिकुलर, किसी तरह ले जाएं तो ये थीटा, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो x कितना? ये थीटा हो जाएगा। थीटा हो गया। अब बताइए
चलिए, ये हुआ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना था, ये लिए हैं P और इसको ले लेते हैं, ये Q था, हम इसको N ले लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना है N, ये है तो ये सामने का भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब, ये क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, साइन से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, लंब PN बटा कर्ण कितना, ये भी। तो PN परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर क्या होगा, बोलिए, B साइन थीटा, B साइन थीटा। तो टॉर्क हमको निकालना है फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, PN। तो टॉर्क बराबर कितना, F मल्टीप्लाइड PN कितना निकला, B साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर कितना, F कितना है, यहाँ जो फोर्स लग रहा था F1 और F3, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, बराबर है। तो क्या, BIL मल्टीप्लाइड B साइन थीटा, B साइन थीटा। फोर्स जो ये निकला था F3 F1 और F3 दोनों कितना था, BIL, एक इनसाइड एक आउटसाइड। तब तो एक दूसरे पर टॉर्क लगा रहे थे, एक ये फोर्स है, एक इधर की ओर लग रहा है और एक इधर की ओर, तो ये क्या होगा, मुड़ेगा, टॉर्क उत्पन्न होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। तो तब मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स, अब इसको हम लिख सकते हैं L इंटू बी क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ए बराबर क्या होता है, LB, है ना, एरिया। तो BIA साइन थीटा, टॉर्क बराबर BIA साइन थीटा। आ गया, यह टॉर्क जो हुआ, टॉर्क इन वन टर्न, कॉइल के एक टर्न में यह टॉर्क हुआ, यह कॉइल था, इसके एक टर्न में टॉर्क हुआ। अगर बहुत सारा टर्न हो, टोटल टर्न इन कॉइल, हम मान लेते हैं यहाँ, लेट टोटल टर्न, है ना, टोटल टर्न इन करेंट लूप इज इक्वल टू N, है ना, N है कि नहीं। जब N एक टर्न में इतना टॉर्क लगता है तो बहुत सारा टर्न होगा, तो टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। देन इसलिए टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज कितना इंक्रीज होगा, तो टॉर्क कितना होगा, पहले से टॉर्क कितना था, BIA साइन थीटा, BIA साइन थीटा। तो एक टर्न में, तो N टर्न में क्या होगा, N से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, N से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। बट वी नो दैट, देखिए एक फॉर्मूला यहाँ भी आपका निकल गया, एक ये भी निकल गया, जिसकी ज़रूरत जहाँ होगी वहाँ हम उसको यूज करेंगे। अब देखिए, बट वी नो दैट NIA इज इक्वल टू क्या होता है, M क्या है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट लिखो सीधे, मैग्नेटिक मोमेंट होता है टॉर्क। आप पढ़े होंगे डाइपोल, उसमें ये मिला होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, NIA के जगह क्या लिख देंगे,
m, ये हो गया। अब बचा कौन? b, तो मल्टीप्लाइड b साइन थीटा, यही हुआ टॉर्क, है ना, ड्यू टू ए रेक्टेंगुलर कॉइल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। साइन थीटा है, हटाओगे तो m क्रॉस b लिख सकते हैं, ये भी हो गया m क्रॉस b। ये स्केलर फॉर्म हुआ, ये वेक्टर फॉर्म हुआ, ये मैग्नीट्यूड है। तो आज ये था बच्चों आपका क्या, बोलिए क्या था टॉपिक, बोलिए। टॉर्क ऑन ए करेंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर। अब एक लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, यूनिट 3 सॉरी एक्सरसाइज 4 यूनिट 2 का ये लास्ट वीडियो लेकर हम आएंगे। 15 वीडियो इसमें है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तब तक इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है।